नमस्ते, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज हम ऐसे प्लांट के बारे में बात करेंगे जो लगभग सारी सब्जियों में यूज़ होता है। तो आज हम टमाटर के बारे में बात करेंगे। कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगी जो आपको टमाटर लगाते वक्त ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि टमाटर को हम किस किस तरीके से लगा सकते हैं। सबसे पहले तो हम नर्सरी से इसकी पौध ला सकते हैं। पौध इजीली मिल जाती है इसकी नर्सरी में, या फिर आप सीड्स के द्वारा भी इसे लगा सकते हैं। किसी भी अच्छी क्वालिटी की आप सीड लीजिए, उससे भी आप इसे लगा सकते हैं। और तीसरा तरीका है कि हम जो हमारे घर में टमाटर अवेलेबल होते हैं, उन्हीं टमाटर से हम बीजों को निकाल कर नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। मैंने इस समय जो अपने गार्डन में टमाटर के प्लांट्स लगाए हुए हैं वो घर के टमाटर के बीजों से ही तैयार किए गए प्लांट हैं। काफ़ी आसानी से हम घर के बीजों से ही नए प्लांट्स बना सकते हैं और काफ़ी कम समय में जर्मिनेट हो जाते हैं। 2 या 3 वीक्स में जर्मिनेट हो जाते हैं। इसके सीड्स मैंने नवंबर में लगाए थे और अब दिसंबर में इस पर फ्लावरिंग हो रही है। अब बात करते हैं कि हमें इसकी सॉइल को कैसे लेना है। तो मैं तो इसकी सॉइल मिक्सचर में ज़्यादा मात्रा में गोबर की खाद रखती हूँ। जैसे 40% मैंने गार्डन सॉइल ली है, 40% मैं इसमें गोबर की खाद या काऊ डंग लूँगी और 10% रिवर सैंड, 10% नीम खली। आप इसमें हल्दी का पाउडर भी डाल सकते हैं। कि सॉइल में गोबर की खाद डालना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि गोबर की खाद से ही इसको न्यूट्रिएंट्स मिल सकता है। अब बात करते हैं कि हमें टमाटर के प्लांट्स के लिए कितने बड़े साइज़ का हमें पॉट लेना है। कम से कम 12 से 18 इंच का हमें पॉट लेना है, क्योंकि टमाटर की जड़ें काफ़ी गहराई तक जाती हैं, क्योंकि इसकी स्टेम से भी जड़ें निकलती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि पॉट्स सीमेंट या मिट्टी का ही लेना है। पॉट्स आप कोई भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ प्लांट्स एक ड्रम में लगाया हुआ है जो प्लास्टिक का ड्रम है, और जो प्लांट ज़मीन में लगा है उन प्लांट से ज़्यादा हेल्दी प्लांट है इस ड्रम में लगा हुआ प्लांट। ध्यान रखें, आप जिस भी पॉट में इसे लगा रहे हैं उसमें ड्रेनिंग होल अवश्य होना चाहिए। जैसे ये एक प्लांट है और मैं बताती हूँ आपको, ये मैंने ये निकाल लिया है। तो हमें जब भी प्लांट्स को लगाना है तो कम से कम इतनी उसकी हमें मिट्टी में इसे दबा देना है, इतना। तो और जो नीचे की एक्स्ट्रा पत्ती होती है उन्हें हमें निकाल देना चाहिए। तो हम इसकी स्टेम में भी रूट्स आती हैं, तो हम जितना इसे डीपली मिट्टी में गहराई में लगाएंगे उतना ही अच्छा हेल्दी रहेगा और प्लांट्स को सपोर्ट भी रहेगी। इसकी जड़ों के पास हमें मिट्टी का एक पहाड़ सा बना देना है, जिससे प्लांट को सपोर्ट भी रहती है और प्लांट नई जड़ें भी बनाता है। इसकी स्टेम से भी जड़ें निकलती हैं, तो हमें प्लांट को मिट्टी के अंदर गहराई तक लगाना है। प्लांट की हाइट काफ़ी बढ़ जाती है, इसलिए इसे सपोर्ट भी देना आवश्यक है। अगर हम इसे सपोर्ट नहीं देंगे तो जब इस पर फ्रूटिंग होगी तो प्लांट गिर जाएगा। तो हमें किसी भी रस्सी या फिर डंडे की सहायता से इसे बांध देना है। जो भी पत्तियां ज़मीन से टच हो रही हैं उन्हें भी हटा देना है। और जब प्लांट थोड़ा बड़ा हो जाता है तो इसमें नीचे की तरफ से कुछ शकर्स निकलती हैं जिन पर फ्रूटिंग नहीं होती है, तो इन शकर्स को भी हमें निकाल देना है, क्योंकि यह प्लांट्स की एक्स्ट्रा एनर्जी को वेस्ट करती हैं, जिससे प्लांट्स पर फ्रूटिंग कम होती है। टमाटर के प्लांट को पूरी धूप चाहिए, धूप से भी ज़्यादा फ्रूटिंग होती है। तो प्लांट्स को ऐसी जगह पर लगाएं जहां कम से कम 4-5 घंटे की धूप अवश्य आती हो। जब प्लांट पर फर्स्ट फ्लावरिंग हो तो उसे भी निकाल देना चाहिए। ऐसा करने से भी फ्रूटिंग ज़्यादा होती है। हार्वेस्टिंग पाने के लिए और पोलिनेशन कराने के लिए फूलों के पीछे हमें उंगली से कुछ इस तरीके से टैप कर देना है। इससे पोलिनेशन हो जाता है और प्लांट्स पर ज़्यादा फ्रूटिंग होती है। और ज़्यादा पोलिनेशन के लिए हमें साथ में कुछ फूलों वाले पौधे भी लगाने हैं, जैसे गेंदा। सर्दी से प्लांट को बचाने के लिए सूखी पत्तियों और भूसे का यूज़ करें। भूसे को प्लांट की जड़ों में डाल दें। बस ध्यान रखें कि भूसे को प्लांट की स्टेम से थोड़ा थोड़ा बचा कर डालें और प्लांट्स की चारों तरफ रूट्स पर डाल दें। इससे प्लांट सर्दी से बचा रहेगा और पाले से भी। इस टेक्निक को हम मल्चिंग बोलते हैं। एक बात और आपको बतानी थी कि जब भी हम टमाटर का प्लांट्स लगाते हैं तो उसके साथ कंपेनियन प्लांट ज़रूर लगाइए। मैं हमेशा ये बात बताती हूँ कि कंपेनियन प्लांट हमेशा लगाने चाहिए। कंपेनियन प्लांट लगाना क्यों
आवश्यक है, क्योंकि जो कंपेनियन प्लांट होते हैं वो दूसरे प्लांट्स के दोस्त होते हैं, तो वो उन्हें अच्छा न्यूट्रिएंट्स भी देते हैं और कीट पतंगों से भी बचाते हैं। जो हानिकारक कीट पतंगे होते हैं उनसे भी प्लांट्स को बचाते हैं। तो डिसीज़ कम होती है, कंपेनियन प्लांट लगाएंगे तो डिसीज़ कम होंगी। और जैसे लहसुन आप लगा सकते हैं, प्याज लगा सकते हैं और मैरीगोल्ड लगा सकते हैं। ये बेस्ट प्लांट्स हैं कंपेनियन प्लांट्स, जिन्हें आप किसी भी प्लांट्स के साथ लगा सकते हैं। कंपेनियन प्लांट लगाने से पोलिनेशन भी ज़्यादा होता है और हानिकारक कीट पतंगों से भी प्लांट्स बचे रहते हैं। तो कंपेनियन प्लांट ज़रूर लगाएं। और अगर आप वेजिटेबल गार्डनिंग करते हैं तो आपको कंपेनियन प्लांट ज़रूर लगाने चाहिए। कंपेनियन प्लांट लगाने से हमारी जगह की भी बचत होती है। हम थोड़ी सी जगह में ज़्यादा प्लांट्स लगा सकते हैं और ज़्यादा हार्वेस्टिंग पा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन ज़रूर दबाइए और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।